जरा सोचिए, एक देश जो दुनिया की अगली सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है और उसी देश के प्रधानमंत्री अचानक कहते हैं ईंधन पर निर्भरता कम कीजिए, बेवजह विदेश यात्राओं से बचिए, इंपोर्टेड गोल्ड खरीदने से पहले सोचिए, फिजूल खर्ची पर कंट्रोल कीजिए और लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाइए। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या ये एक सामान्य राजनीतिक भाषण लगता है या फिर क्या ये किसी बड़े आर्थिक खतरे से पहले की तैयारी का संकेत है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमकुम शर्मा और आज आप देख रहे हैं एसजीटी टाइम्स एक्सप्लेनर। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण की और उसमें छुपे उस आर्थिक संदेश की जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्योंकि ऊपर से देखने पर लगता है कि ये भाषण सिर्फ मोटिवेशनल है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असल में ये तैयारी का संदेश था और इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाती है इस भाषण की टाइमिंग। क्योंकि कुछ ही दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, स्थिर है और दुनिया के कई देशों से बेहतर तरीके से ग्लोबल प्रेशर को संभाल भी रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत की सबसे बड़ी ताकत है देश की मजबूत घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक कंजप्शन। बस यही से लोगों के मन में सवाल उठने लगे, अगर खर्च करने की ताकत ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है तो फिर सरकार अचानक सावधानी की बात क्यों कर रही है? इसका जवाब समझिए। इस वक्त दुनिया की स्थिति बेहद नाजुक होती जा रही है। ऑयल मार्केट अस्थिर है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और महंगाई को लेकर डर एक बार फिर लौट रहा है। और भारत आज भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगती है और सीधा असर आम परिवारों पर पड़ता है। लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में आया सबसे बड़ा संकेत, गोल्ड। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने गैर जरूरी गोल्ड खरीदने की बात कही, अर्थशास्त्रियों को समझ आ गया कि मामला सिर्फ ज्वेलरी का नहीं है। असल चिंता थी देश के डॉलर और फॉरेन रिजर्व्स की, क्योंकि भारत हर साल भारी मात्रा में सोना इंपोर्ट करता है और ग्लोबल अनिश्चितता के समय ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट्स देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा सकता है। ठीक यही बात एडिबल ऑयल्स और फर्टिलाइजर्स पर भी लागू होती है, जहां भारत अब भी इंपोर्ट्स पर काफी हद तक निर्भर है। और यहीं से इस पूरे भाषण का असली मतलब साफ होने लगता है। भारत चाहता है कि ग्लोबल अस्थिरता बढ़ने से पहले देश आर्थिक रूप से और मजबूत बने और तभी अचानक सब कुछ आपस में जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ईवीज, सोलर एनर्जी, नेचुरल फार्मिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग और आत्मनिर्भर भारत। अब ये सिर्फ अलग अलग योजनाएं नहीं लगती, बल्कि एक बड़ी राजनीति का हिस्सा दिखाई देती है। ऐसी राजनीति जो भारत को दुनिया के आर्थिक संकटों के बीच भी मजबूत बनाए रख सके। तो शायद ये भाषण सिर्फ सलाह नहीं था, शायद ये आने वाले समय के लिए तैयारी का संकेत था। क्योंकि मजबूत देश संकट आने के बाद तैयारी नहीं करते, बल्कि संकट आने से पहले खुद को तैयार कर लेते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एसजीटी टाइम्स के साथ जुड़े रहिए उन एक्सप्लेनर्स के लिए जो हेडलाइंस से आगे जाकर खबरों का असली मतलब समझाते हैं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए मत।